हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। चैप्टर नंबर 9 के लिए एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एक्चुअल में आपके जो चैप्टर का टाइटल है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, उसका दूसरा पहलू है एरियाज ऑफ ट्रायंगल। हमने शुरुआत के 3 लेक्चर में जो भी डिस्कशन किया वो सब के सब जनरली पैरेललोग्राम के बेसिस पे किया। हमने पैरेललोग्राम क्या होता है उसके बारे में जाना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना। दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल के बीच में है तो उसका एरिया क्या होता है वो भी जाना। अब इस लेक्चर के अंदर हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल के कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे जो कि पूरा डिपेंडेंट है लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में कोई भी दो ऐसे पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि एक पैरेललोग्राम ये है, फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ, जिसका बेस सेम है, और एक पैरेललोग्राम फॉर एन एग्जांपल ये है, ये जो डार्क कर रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम ये है और एक पैरेललोग्राम मेरे पास ये है। ठीक है, ये लाइन सॉरी यहाँ कर दीजिए तो भी चलेगा ऐसे। तो एक कॉमन बेस और दो पैरेलल के बीच में अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम आते हैं, पहले तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना, माफ़ कीजिए सेकंड लेक्चर में हमने जाना कि कोई भी दो फिगर अगर इसके बीच में आती है तो उनका एरिया सेम होता है। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम के बारे में जाना कि कोई दो पैरेललोग्राम अगर ऐसा होता है तो उसका एरिया सेम होता है। वही चीज़ रिपीट करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर रिपीट करेंगे कि अगर क्या, अगर मैं ऐसी कोई भी दो पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, समझ रहे हैं बच्चों, अच्छी तरीके से, बहुत ईजी है ये, इसमें कुछ इतना तीर मारने लायक है नहीं, बहुत ईजी है कि अगर मैं कोई भी दो ऐसे ट्राइंगल लेता हूँ, क्या करता हूँ, ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल लेता हूँ, स्टेटमेंट वही है, कोई चेंज नहीं आएगा स्टेटमेंट के अंदर, उसके अंदर भी वही आएगा सेम, कोई चेंज नहीं है, बराबर। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, वो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, मैं एक ट्राइंगल यहाँ बनाता हूँ, ये ट्राइंगल बन गया ए बी एंड सी। ओके, एक और ट्राइंगल बनाता हूँ एम बी सी। अब देखिए इन दोनों के अंदर आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दिखेगी, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हमने आगे के लेक्चर में जो जाना है उसके जैसा दिखेगा कि देखिए यहाँ पे ये जो पैरेलल है, माफ़ कीजिए, ये जो दो पैरेलल है उनके बीच में दोनों है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दो पैरेलल के बीच में है, हाँ सही है भाई, दो पैरेलल के बीच में है। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुई कि दोनों कॉमन बेस पे है। देखो ये कॉमन बेस है, ये बी सी जो है ये कॉमन बेस बना दोनों के लिए, है कि नहीं, मतलब दोनों का बेस जो है वो सेम बेस है, सेम बेस कौन सा है, बी सी। और जैसे कि ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो दोनों एल पैरेलल एम, यानी दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार की पैरेलल लाइन के बीच में है कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। सो बच्चा, हमने जान लिया कि हमारा जो पैरेलल, माफ़ कीजिए, हमारे जो दो ट्राइंगल है वो दोनों के दोनों ट्राइंगल अगर कॉमन बेस पे है, मतलब कि सेम बेस पे है, और वो दोनों कॉमन पैरेलल के बीच में है, मतलब कि सेम पैरेलल के बीच में है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, सेम। जैसे हमने पैरेललोग्राम के लिए बताया था वैसे ही हम इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो उसका स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, उसका नाम दीजिए थ्योरम नंबर 9.2। थ्योरम नंबर 9.2, मेन टाइटल क्या रहेगा, triangles on the same base, triangles on the same base and between the same parallel। क्या कह सकते हो, and between the same parallel। ओके, क्लियर। सेम पैरेलल के बीच में अगर मेरा ट्राइंगल है और दोनों एक कॉमन बेस पे है तो हम उसके लिए ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। नाउ थ्योरम नंबर 9.2 के लिए हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट यही चीज़, क्या, इफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस इफ टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, और हम कह सकते हैं इक्वल बेस, एंड between the same parallel, and between the same parallel, and between the same parallel, then these have area are equal in area according to statement, equal in area। समझ में आई बात, क्या कह सकते हो, क्या
कि टू ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, दोनों का एरिया क्या रहता है उस वक्त इक्वल रहता है। सिंपल। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से दिमाग में उतार लेनी है, ठीक है। चलिए, अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने थियरम ख़त्म करने के बाद पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में जाना था, बस वैसे ही यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो टाइटल लगाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। देखो, मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं करूँगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं करूँगा √3/4 साइड स्क्वायर, मेरे पास स्केलेन ट्राइंगल है, मुझे पता नहीं है तो मैं हेरन्स यूज़ करूँगा। बट हेरन्स के अलावा मैं एक चीज़ और यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने उस ट्राइंगल के ऊपर एक क्या कर दिया, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, एक अल्टीट्यूड, एक हाइट ड्रॉ कर दी, तो मैं एक चीज़ वहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ, क्या, कि मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, क्लियर। जैसे कि मैंने एक ये ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC, क्या ले लिया, ट्राइंगल ABC, उसके ऊपर ये मैंने एक हाइट बना दी जैसे कि AM, जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी, माफ़ कीजिए बाइसेक्ट नहीं करेगी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, ओके। तो इसका एरिया अगर मुझे ढूंढना हो तो यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ, क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। समझना, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, पर इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इस वक्त मैंने पूरा बेस BC लिया है और पूरी हाइट AM ली है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इतना ही बेस होता है और इतनी हाइट पूरी होती है, लेकिन ये बेस है, बाकी का बात नहीं आती। यहाँ पे पूरा बेस आएगा और ये पूरी हाइट आएगी। समझ में आई बात, ये चीज़ याद रखना, आपको बहुत काम में आएगी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी। क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट सिंपल लिखूँगा। अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं √3/4 साइड स्क्वायर लिखूँगा। बट अगर मेरे पास स्केलेन ट्राइंगल है तो मैं या तो हेरन्स फार्मूला यूज़ करूँगा, या अगर मैं उसके ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करवा रहा हूँ तो मैं पहले उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। समझ में आई बात, तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ओके। अब थोड़े और थियरम की ओर जाते हैं। टाइटल लगाइए थियरम नंबर 9.3, थियरम नंबर 9.3, जो कि क्या है, मेरे थियरम नंबर 9.2 का कन्वर्स थियरम। क्या कहा था मैंने, कोई दो ट्राइंगल अगर दो सेम पैरेलल के बीच में है और कॉमन बेस पे है तो उनका एरिया सेम होता है। अब उसका एक उल्टा, क्या, इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग, पहले से एरिया सेम लेते हैं, हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया, कोई भी दो ट्राइंगल जिसका बेस सेम है और इनका एरिया सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया देन लाई बिटवीन द सेम पैरेलल वन ऑफ विच कंटेन्स द बेस, मतलब कि दोनों का बेस जो होगा कॉमन बनेगा और दोनों सेम पैरेलल के बीच में रहेंगे, ओके। ये चीज़ याद रखना खास अच्छी तरीके से। आपको कहीं पे भी कोई भी जगह पे मिस्टेक लगे, आपको ऐसा लगता है सर समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को वापस देखिए, एक बार रिकैप कीजिए सारी बातों को, क्योंकि सारी चीज़ें मर्ज हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट अगर आपने मिक्स कर दिए तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा खास, ओके ना। अब बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी है मीडियन की जो आपको काम आएगी MCQ के लिए। प्रॉपर्टी, टाइटल लगाइए, प्रॉपर्टी एक ही है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल के मीडियन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको सिखा देना चाहता हूँ। अभी से आप लोग ये सीख लीजिए, आपको 10th में भी ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। कि अगर कोई भी ट्राइंगल जो है, समझना, कोई भी ट्राइंगल जो है उसके ऊपर मैंने एक मीडियन ड्रॉ की, तो वो मीडियन ने उस ट्राइंगल को जो दो टुकड़ों में डिवाइड किया ना, वो दोनों के दोनों टुकड़ों, उसका एरिया क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, एरिया सेम। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे जैसे कि ड्रॉ कर दिया, उसकी मैंने, माफ़ कीजिए, एक मीडियन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। मीडियन याद रखिएगा बच्चों, मीडियन और अल्टीट्यूड सेम नहीं होता। मीडियन जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। नीचे बाइसेक्शन तो होता ही है। मीडियन जो है वो मीडियन नाम ही इसलिए कि वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बट अल्टीट्यूड कभी भी बाइसेक्ट कर सकता है
नहीं भी कर सकता है, मीडियन कंपलसरी बाइसेक्ट करेगी। दूसरा, मीडियन 90 डिग्री हो सकती है या नहीं हो सकती, बट अल्टीट्यूड कंपलसरी राइट एंगल पे ही इंटरसेक्शन करेगा। तो ये चीज़ जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे जैसे एम ले लेता हूँ, तो बी एम और एम सी दोनों सेम होंगे। पहले तो बी एम इज इक्वल टू एम सी, क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा ए एम वो क्या है, वो मेरी मीडियन है। अगर मीडियन है तो उस मीडियन ने मेरे इस ट्राइंगल को जो दो टुकड़ों में डिवाइड किया उसका एरिया भी क्या रहता है, सेम। मतलब कि एरिया ऑफ ए बी एम इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एम, ये दोनों क्या रहेगा, ऑलवेज सेम। ये और ये दो ट्राइंगल आपको आपके स्क्रीन के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल जो दिख रहे हैं वो दोनों के दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, सेम। समझ में आई बात? दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो एरिया क्या रहेगा, सेम। आपको ये चीज़ याद रख लेनी है, ओके। उसको मैं थोड़ा स्टेटमेंट वाइज लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। इफ़ एनी मीडियन ऑफ ट्राइंगल याद रखना, यही मीडियन नहीं हो सकती, मीडियन यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, कोई भी बेस के ऊपर मीडियन गिर सकती है, कोई भी वर्टाइसिस के ऊपर से। नाउ एनी मीडियन ऑफ ट्राइंगल divides the triangle into two triangle or two parts, we can say two triangles of equal area। क्या? दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में ही मीडियन हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल को डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है बच्चों। कहीं पे भी इसके अंदर थियरम नंबर 9.1, 9.2, 9.3 जो है बहुत काम के स्टेटमेंट है, मीडियन की प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है। उसके अंदर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, ऐसा लगता है कि सर ये नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद कर लेना और सारी बातों को आप लोग लिख के लर्न करोगे, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।